नमस्कार दोस्तों, अगर आप सफर के दौरान भारतीय रेल या ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो 21 मई 2025 से जनरल टिकट के नियमों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, जिसका असर करोड़ों यात्रियों पर होगा। जी हाँ, इसी के साथ वेटिंग टिकट, जनरल कोच, स्लीपर कोच और एडवांस रिजर्वेशन को लेकर भी बड़ा बदलाव 21 मई 2025 से होने जा रहा है। इन बदलावों के तहत यात्रियों को अब और ज्यादा बेहतर सुविधा मिल पाएगी। साथ ही ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रण करने में और टिकटिंग प्रक्रिया को और ज्यादा आसान बनाने के लिए यह नियम लागू किए जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं और खासकर जनरल टिकट का उपयोग करते हैं या फिर ऐसी कोच, स्लीपर कोच या वेटिंग टिकट से भी यात्रा करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या इन नियमों से रेल यात्रियों को कुछ लाभ होगा भी कि नहीं। तो चलिए जानते हैं सभी नियमों के बारे में विस्तार से। तो साथियों, सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि आखिर क्यों यह बदलाव किए जा रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। तो जैसा कि आपको पता होगा, जनरल कोच से यात्रा करने के लिए आपको बहुत पहले से टिकट खरीद कर रखने की जरूरत नहीं होती। आप सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचकर जनरल टिकट लेकर ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। हर रोज बड़ी तादाद में यात्री जनरल डिब्बों में सफर करते हैं, लेकिन अब रेलवे जनरल टिकट के नियमों में बदलाव करने के बारे में सोच रहा है, जिसका असर करोड़ों यात्रियों पर पड़ेगा। हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बहुत भीड़ होने के चलते भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। स्टेशन पर अफरा तफरी की वजह से हुए इस हादसे में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो इस दुखद हादसे के बाद रेलवे प्रशासन जनरल टिकट सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन और सख्त करने के लिए नए नियम लाने की योजना बना रहा है। तो इसके तहत सबसे पहला नियम देखिए, जनरल टिकट में ट्रेनों के भी नाम किए जाएंगे दर्ज, यानी मौजूदा समय में जनरल टिकट वाले यात्री आसानी से ट्रेन बदल सकते हैं। हालांकि आने वाले समय में होने वाले बदलावों के तहत जनरल टिकट में ट्रेनों के भी नाम दर्ज किया जाएगा। इसका मतलब है कि ट्रेन का नाम टिकट पर दर्ज हो जाने पर यात्री ट्रेन नहीं बदल पाएंगे। इसके साथ ही जनरल टिकट की वैधता यानी वैधता में भी बदलाव होने जा रहा है। तो यहाँ देखिए, रेलवे की ओर से जारी किए जाने वाला जनरल टिकट वैलिडिटी के साथ आता है। रेलवे के नियमों के मुताबिक जनरल टिकट की वैलिडिटी सिर्फ 3 घंटे होती है, यानी अगर आप जनरल टिकट लेने के बाद 3 घंटे के भीतर अपनी यात्रा शुरू नहीं करते तो वह टिकट अमान्य यानी नॉन वैलिड हो जाता है, जिसका मतलब है कि 3 घंटे गुजर जाने के बाद उस टिकट पर यात्रा नहीं की जा सकती। इसके साथ ही जो लोग वेटिंग टिकट लेकर यात्राएं करते हैं तो उनके लिए भी नया नियम है। वेटिंग टिकट लेकर एसी और स्लीपर कोच में सफर पर जुर्माना वसूला जाएगा। जी हाँ, तो इसमें देखिए रेलवे का क्या मानना है। रेलवे का ऐसा मानना है कि वेटिंग टिकट होने के बावजूद भी कुछ यात्री सफर करने के लिए एसी और स्लीपर में कोच में बैठ जाते हैं, जिसके चलते जिन यात्रियों के पास कंफर्म टिकट होता है, कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को सीट नहीं मिलती और वह पूरे सफर के दौरान खड़े होकर काफी दिक्कतों के साथ सफर करने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि आईआरसीटीसी के माध्यम से बुक हुए रेलवे टिकट कंफर्म न होने पर अपने आप ही कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग काउंटर टिकट या बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इसी समस्या के समाधान करने के लिए रेलवे 21 मई से नियम में बदलाव करने जा रहा है। नए नियमों के अनुसार जिन भी यात्रियों की टिकट वेटिंग में होगी, वह अब सिर्फ जनरल कोच में यात्रा कर पाएंगे। वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को स्लीपर या एसी कोच में बैठने की अनुमति नहीं होगी। अगर यात्री वेटिंग टिकट पर एसी या स्लीपर कोच में सफर करता पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह तो था वेटिंग टिकट को लेकर नियम। अब जो अगला नियम है तो वह एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को लेकर है, यानी अगर आप यात्रा से काफी समय पहले ही टिकट बुकिंग करवाते हैं तो नियम भी आपको जान लेना चाहिए। तो यहाँ देखिए, हाल में रेलवे ने अपने एडवांस टिकट बुकिंग की समय अवधि में भी बदलाव किया है। रेलवे के नए नियम के अनुसार एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है।
यानी अब यात्री सफर से 2 महीने पहले ही टिकट बुक करवा पाएंगे। रेलवे का कहना है यह कदम रेलवे प्रबंधन में सुधार लाएगा। इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि रेलवे आने वाले समय में अपने किराए और रिफंड चार्ज में वृद्धि कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ट्रेन से सफर करना महंगा हो सकता है और टिकट कैंसिल करवाने पर ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। तो बेशक यह नियम एक बड़ा झटका रेल यात्रियों के साबित होगा, लेकिन कुल मिलाकर जो भीड़ की समस्या है जिसकी वजह से दिल्ली में भगदड़ मची तो वह कम होगी। तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप कम भीड़ के लिए ज्यादा पैसा देंगे कि नहीं, और वीडियो को अपने सभी परिवारजनों मित्रों तक भी जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी जान पाएं। और वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।